नमस्कार। मैं योगाचार्य राजन राजर्षि जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। जीवन गति का नाम है, स्थिरता ही मृत्यु है। जब हम स्थिर हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारी कार्यविधि सभी सुस्त पड़ जाती हैं। तो आज आए देखें हम कंधों के दर्द या गर्दन के दर्द के विषय में चर्चा करते हैं। अक्सर हमारे इतने भाग में ये दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है। इसका प्रमुख कारण हम अधिकतर मोबाइल एक हाथ में लेकर के और बहुत समय तक हाथों को बिना गति के एक जगह हाथ स्थिर रखते हैं, जिससे हमारी मांसपेशियों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है। इसके कारण और ऑफिस में जब हम जाते हैं तो एक मेज पर बैठ करके स्थिर होकर के कंप्यूटर पे झुक कर के काम करते हैं, जिसके कारण हमारे कंधों में, बैकबोन के निचले भाग में दर्द होने लगता है। तो इन दर्दों से निजात पाने के लिए हमें कुछ योगिक क्रियाएं करनी चाहिए, जिनसे हमारा शरीर गति रहेगी, गतिमान रहेगा, शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और हमारी मांसपेशियों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बना रहेगा, जिससे हमारा दर्द समाप्त हो जाएगा। तो आइए इसमें कुछ योगिक क्रियाएं आपको बताते हैं। पहली योगिक क्रिया ये है कि अपने दोनों हाथ यूँ सामने रखें और इन दोनों हाथों को ध्यान ये रखें कि हमें क्रमशः बारी बारी से बंद करना। पहले अंगूठा बंद करके तेज़ी से मुट्ठी बंद करनी है, फिर सांस छोड़ते हुए खोल देनी है, फिर सांस लेते हुए बंद करनी है, फिर सांस छोड़ते हुए खोल देनी है। एक बार मुट्ठी सीधी बंद करनी है, एक बार अंगूठे से बंद करनी है। इस तरह से इस अभ्यास को अगर हम करेंगे तो हमारी ये जो हमारी रक्त वाहिकाएँ हैं, जिनमें से रक्त संचार चलता है और हमारे ये शोल्डर्स को ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति करती हैं, तो ये जब गतिशील होंगी हमारे शोल्डर्स को रक्त और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा मिलेगी, तो धीरे धीरे इनका दर्द समाप्त होने लगेगा। दूसरी एक्सरसाइज इसी में अपने दोनों हाथ फैलाए और श्वास भरते हुए इस तरह से हम ऊपर ले गए और अपने कंधों के पीछे ले जा करके इस तरह से हमने श्वास भरते हुए जितनी देर सांस हमारी रोक सकते हैं तो यहाँ रोकेंगे और इसकी जब सांस नहीं रुकेगी तो वापस उसी पोस्चर में फिर आ जाते हैं। इस तरह से इस एक्सरसाइज को प्रतिदिन कम से कम 10 से 12 बार करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, इनमें रक्त संचालन शुरू हो जाता है और परिणाम इनका दर्द धीरे धीरे रफा हो जाता है। दूसरी, इसके बाद एक तीसरी क्रिया कि हमें कंधे कभी कभी स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होते हुए भी हमारे कंधे दर्द करने लगते हैं, तो इन कंधों के लिए हमें अपने सांस भरते हुए कंधों को ऊपर ले जाना है और नीचे छोड़ना है। तो देखिए इस तरह से हम ज्ञान मुद्रा में अपने हाथ रखते हुए सांस भरेंगे। इसी तरह से कई बार करेंगे, केवल कंधों को ऊपर करेंगे सांस भरते हुए। इस तरह से बार बार ऊपर को कंधों को सांस भरते हुए जब ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, तो परिणाम क्या होगा कि हमारे ये सीने की और हमारे पीछे ये जो हमारे पीठ के ऊपर का भाग है कंधे के आसपास का, इसकी मांसपेशियों में गति होगी, इनमें ऊर्जा आएगी, रक्त संचार बढ़ेगा, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ेगा, तो मांसपेशियों में गति आने से धीरे धीरे हमारे कंधे का और गर्दन का दर्द समाप्त हो जाता है। सूक्ष्म व्यायाम में आपको सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाईं तरफ झुकाना है और इस पोस्चर में कम से कम 5 सेकंड यहाँ पर रुकें और फिर सांस भरते हुए फिर वापस आएं। फिर सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ अपनी गर्दन को झुकाएंगे और 5 सेकंड तक यहाँ रुकेंगे और सांस भरते हुए फिर वापस आएंगे। इस क्रिया को कम से कम 8 से 10 बार प्रतिदिन दोहराएं। कम से कम 5 सेकंड इस स्थिति में रुकें, फिर सांस भरते हुए फिर वापस आएं और फिर सांस छोड़ते हुए फिर दाहिनी स्थिति में जाएं
इस क्रिया को 5 से 10 बार करें तो हमारे गर्दन में जो कभी कभी अकड़न आ जाती है इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। दूसरी चीज़, अपनी गर्दन का मूवमेंट बढ़ाने के लिए, इसकी जकड़न को दूर करने के लिए हमें गर्दन को घुमाना भी है। तो कैसे घुमाएंगे? सांस छोड़ते हुए अपनी इस ऊपर वाले मस्त पूरे गर्दन भाग के थोड़ी को ले जाएंगे कंधों की तरफ। यहाँ पर 5 से 10 सेकंड जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे, फिर सांस भरते हुए वापस आएंगे, फिर अपने थोड़ी को अपने कंधों की तरफ सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे, 5 से 10 सेकंड तक यहाँ रुकेंगे और फिर वो सांस भरते हुए वापस आएंगे। इसी तरह से ये क्रिया कम से कम 8 से 10 बार हमको प्रतिदिन दोहरानी चाहिए। सांस छोड़ते हुए जाएंगे और थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे और सांस भरते हुए वापस आएंगे। इसी तरह से गर्दन का मूवमेंट और तेज़ी से बढ़ाने के लिए हमें क्या करते हैं? सांस भरते हुए गर्दन को पीछे से यूँ घुमाते हुए आएंगे, सांस छोड़ देंगे, फिर यूँ आएंगे ले जा के घुमाते हुए, फिर सांस भरेंगे, फिर पीछे ले जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ मूवमेंट बढ़ाएंगे। इसी तरह से हमें दाएं से बाएं 5 बार और बाएं से दाएं 5 बार इस क्रिया को दोहराना चाहिए, सांस छोड़ते हुए आगे से, और जब वो पीछे की तरफ जाएंगे तो सांस भरते हुए इस तरह से मूवमेंट करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। इस क्रिया को कम से कम 5-5 बार अगर हम करेंगे तो हमारी गर्दन की जकड़न, हमारे गर्दन की मांसपेशियों में जो हार्डनेस आ गई है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसी क्रम में एक योगिक क्रिया और है कि हम सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ ले जाएंगे, थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर 5 से 10 सेकंड रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे, यहाँ 5 से 10 सेकंड रुकेंगे और सांस भरते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। ये हमारे सिर का सूक्ष्म व्यायाम है। इस सूक्ष्म व्यायाम से हमारे कानों को बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि गर्दन, ये कान की नसें हमारे गर्दन से हो करके हमारे हार्ट तक जाती हैं, तो कानों में विभिन्न प्रकार के रोगों में इससे लाभ मिलता है। हमारे थायराइड ग्लैंड, इसमें भी लाभ मिलता है, कई तरह की बीमारियां इससे ठीक होती हैं। और हमारे मस्तिष्क में जो भारीपन होता है, कभी कभी स्ट्रेस के कारण हमारा मस्तिष्क संज्ञा शून्य हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा दिमाग विचार शून्य हो गया है। तो इस विचार शून्यता से हम बाहर आते हैं। आप देखेंगे इन क्रियाओं को हम किसी भी आसन में बैठ करके करें, सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में, परंतु अगर हम वज्रासन में बैठ करके करें तो ये क्रियाएं हमें ज़्यादा लाभ देती हैं। शरीर को अगर हम जिंदा रखना चाहते हैं तो इसका मूवमेंट बहुत आवश्यक है। जिस तरह से भोजन अगर ग्रहण करते हैं, अगर आंतों की में गति न हो तो भोजन एक जगह स्थिर रह जाएगा। उसी तरह से अगर श्वास हमारे शरीर में न हो तो ये शरीर अस्थिर, मतलब मृत हो जाएगा। तो हमारे कंधों को, गर्दन को, कानों को, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें इन सूक्ष्म व्यायामों का सहारा लेना चाहिए, जिससे हमारी ये अपर भाग स्वस्थ रहेगा। जब ये अपर भाग स्वस्थ रहेगा तो शरीर के अन्य भागों में भी जीवंतता आएगी। आज जीवन के साथ योग चैनल में हमने आपको सूक्ष्म व्यायामों पर एक लघु प्रस्तुति दी। उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रस्तुतियों से लाभ उठाएंगे और दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करेंगे। अगर हमारे ये बातें आपको पसंद आ रही हो तो लाइक का एक बटन जरूर दबाएं और इस कार्यक्रम को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम अगले अंक में कुछ अन्य जानकारियों के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जीवन के साथ योग चैनल में योगाचार्य राजेंद्र आदर्श का सादर अभिवादन।